किसने रोका तुम्हें? घर में सबको इस लड़की से प्रॉब्लम है। तो वही जनक अपने पिता का अंतिम संस्कार करके घर आती है मैं क्या चाहती हूँ तुम अच्छी तरीके से जानती हो। और पूरे 2 दिनों बाद खाना खाने के लिए पड़ोस को बिठाती हैं, जहाँ पे उसे सात्विक भोजन खाना है, बिल्कुल सादा सिंपल। और सारे जो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो पीछे खड़े होते हैं उसके, बैठे होते तो फिर बेकार की बातें क्यों कर रही हो? हैं। विपाशा, अर्शी, तनुजा, लाल, धामी और उसको देख रहे होते हैं। अब ये झूठ होता कि आप और मैं एक कोख से जन्मे हैं। जनक खा नहीं रही खाना, वो ये सोच रही है कि मैं इनके घर का खाना नहीं खाना चाहती हूँ। और छोटा तमाशा मैं कर रही हूँ। क्या बात की है आपने? साथ ही साथ अनिरुद्ध उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, बड़ो माँ उसको मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीछे से तानों की बरसातें हो रही हैं कि लो इसका नाटक शुरू हो गए, इसकी नौटंकी शुरू हो गई। देखो, अगर तुम नहीं खाओगी तो हम में से भी कोई नहीं खाएगा। तब उस छोटन उसको बोलता है कि देखो ये खाना मैं अपने पैसे से लेके आया हूँ जनक, मुझे मालूम था तुम नहीं खाओगी, इसलिए मैं अपने खुद के पैसे से लेके आया हूँ और तुम खाओ। ये लड़की आपके ही बेटे के कंधे पर बैठकर आप पर ही हुक्म चलाएगी। अनिरुद्ध भी उसको बोलता है तो अर्शी उसको 2 बातें सुना देती है और कहती है कि अब अनिरुद्ध बोलेगा, 2 बार 4 बार नाटक करेगी, फिर दोबारा अनिरुद्ध से बुलवाएगी और तभी ये खाना खाएगी। कितनी बार बोलोगे तुम ये कि तुम अब मुझे नहीं चाहते हो? लेकिन इतने में अप्पू आ जाती है और अप्पू बहुत प्यार से जनक से मिलती है और अप्पू जनक को खाना खिलाती है। चुप 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 खाना खा। वो तब जबकि लालू उसको कहता है कि देखो अब हमारा परिवार जो है वो मुश्किलों से गुजर रहा है और अब जनक तुमको अप्पू का साथ देना होगा। सिर्फ इस कारण से वो अप्पू के हाथ से खाना खा लेती है। लेकिन बिपाशा और तनुजा ने कुछ गहरा प्लान किया हुआ है, यानी कि इस बार उन्होंने ये प्लान किया है कि किसी भी हालत में अनिरुद्ध की नजरों से जनक को उतारना है। अभी तो शुरुआत है जनक, तो बहुत कुछ होना बाकी है तुम्हारे साथ। लेकिन ये तो हर बार और बहुत बार हो चुका है। लेकिन तनुजा का कहना है कि इस बार जनक तुम वापस मुड़ के कभी नहीं आ पाओगी, जहां तुमको ऐसी जगह भेजेंगे। कितने क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं इनकी आया। जनक अपने कमरे में जाती है और वहां पर पीछे पीछे से अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध उससे श्राद्ध की बात करता है और कहता है कि श्राद्ध जो है मैं चाहता हूँ कि यही इसी घर में ही हो। जनक कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं चाहती हूँ। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, बहुत सारे लोग चाहते हैं। कि श्राद्ध की बात के अलावा फिर दोनों की पर्सनल बातें होती है, जहाँ पर अनिरुद्ध उसको बताना है, जताना है, समझाना चाह रहा है कि वो अर्शी को छोड़ देगा और वो जनक के साथ रहना चाहता है। मैं अर्शी से रिश्ता तोड़ दूं तो क्या तुम अपनी जिंदगी मेरी जिंदगी से जोड़ोगी? जनक कहती है कि मैं श्राद्ध के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अनिरुद्ध कहता है तुम कहाँ जाओगी? जनक कहती है कि मैं बॉम्बे चले जाऊंगी। अब उनकी ये सारी बातें बाहर दरवाजे से कान लगा कर खड़ी हुई है विपाशा। क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि उसको जनक का फोन चाहिए है और वो सारी बातें सुन रही है। आप अर्शी दीदी के साथ नहीं रहना चाहते, उनके साथ ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो, आपका फैसला होना चाहिए ना, मेरा नहीं। यहाँ पर जनक ये कहती नजर आ रही है कि मुंबई चली जाऊंगी, वहां पर आदित्य कपूर है, मैं आदित्य कपूर की हेल्प ले लूंगी। तब अनिरुद्ध कहता है कि तुम रहोगी कहाँ पर? तो जनक कहती है कि मैं आदित्य कपूर के फ्लैट में ही रहूंगी कुछ दिन और फिर काम मिलेगा, फिर जैसे ही मूव हो जाऊंगी। ये बात अनिरुद्ध को नागवार गुजरती है। वो इस बात से चिढ़ जाता है और वैसे भी उसको पता है कि वो आदित्य कपूर से कितना चिढ़ता है। ये बात सुनकर के बिपाशा जो बाहर कान लगा के खड़ी है, वो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है वो मेरा काम तो जनक ही कर रही है आधा। अच्छा, उसको ये समझ में आ रहा है, पूरी बात वो सुन रही है कि जनक बार-बार ये बोलती नज़र आ रही है कि मैं अर्शी दीदी का घर नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों अलग हो। जबकि अनिरुद्ध खुद ये बोल देता है कि जनक ऐसा करते हैं कि मैं अर्शी को बोल देता हूँ, मना कर देता हूँ और मैं उससे शादी तोड़ देता हूँ। वैसे भी हमारी शादी लीगल नहीं है तो मैं कभी भी तोड़ सकता हूँ और मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, अगर तुम एक बार बोलो। जनक कहती है कि आपको मेरा वैलिडेशन क्यों चाहिए है? मैं आप दोनों की शादी टूटने का ज़िम्मेदार नहीं हो सकती हूँ और मुझे ये नहीं चाहिए। अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, ये मैं चाहता हूँ, मेरी खुशी के लिए चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स के लिए चाहता हूँ और मैं शादी तोड़ के तुम्हारे दर पे आ जाऊँगा। तब जनक कहती है कि मैं तब भी आपको वापस भेज दूँगी, मैं नहीं अपनाऊँगी। ये सारी बातें चल रही हैं लेकिन विपाशा को ये बात समझ में नहीं आ रही है। प्रॉब्लम जनक नहीं है, अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध चाहता है कि वो जनक के साथ रहे, वो जनक के पास रहे, वो अर्शी को छोड़ दे, ना कि जनक ये चाहती है। लेकिन उसको तो जनक की बर्बादी ही चाहिए है और वो अनिरुद्ध उसको देख लेता है और वो ऐसे हड़बड़ाते हुए अंदर आती है और कहती है, "नहीं, नहीं, मुझे कुछ जनक से बात करनी थी। धामी ने जनक को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने को कहा है कि मंदिर में नहीं जाना, बाल में कंघी नहीं करना, बाल में तेल नहीं लगाना, सात्विक खाना खाना।" जनक कहती है, "ये तो मैं पहले से ही कर रही हूँ।" ऐसे बात करते-करते वो ना बेड पे बैठ जाती है जहाँ पर जनक का फ़ोन पड़ा होता है और चुपके से जाकर के फ़ोन उठा लेती है और चली जाती है वहाँ से। जनक को तो होश ही नहीं है अभी। अब होने क्या वाला है आगे? होगा ये कि वो जनक का फ़ोन जो कि लॉक नहीं है उनके हिसाब से और लॉक होगा भी नहीं, टीवी सीरियल में कभी फ़ोन लॉक नहीं होते हैं, कोई पासवर्ड नहीं होता है, तो वो आदित्य कपूर को मैसेज करेगी
और आदित्य कपूर को मैसेज करके ये बताएगी कि वो आदित्य कपूर के साथ आगे सेटल होना चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है और दोबारा कोलकाता नहीं आना चाहती है। तो दोस्तों आदित्य कपूर की एंट्री हो गई है, धमाकेदार एंट्री हुई है। लेकिन आदित्य कपूर को श्राद्ध में बुलाने की बात अनिरुद्ध पहले ही कर चुका है कि देखो श्राद्ध में घर के लोग तो होंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आदित्य कपूर को भी बुलाऊँ। इस बात पे जनक ऑब्जेक्शन भी लेती है। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि नहीं बुलाना होगा और विपाशा ऑलरेडी उसको मैसेज कर चुकी है कि मैं तो जनक के नाम से, जनक के फ़ोन से कि मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो गई हूँ, ये वो। वो जो कि प्रोमो में आपको दिखाई देगा और आदित्य कपूर का लुक अच्छा लग रहा है, आदित्य कपूर काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहा है और एंट्री होती है ठीक बरसी है या श्राद्ध बोल सकते हैं उसको। उस दिन आदित्य कपूर आता है और अनिरुद्ध से कहता है कि झनक मेरे साथ सेटल होना चाहती है। बात सुन कर के एक तो अनिरुद्ध इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको इतना समझ में ही नहीं आता। दोनों एक बार क्लियर कर चुके हैं और आदित्य कपूर को भी अनिरुद्ध से ये बोलने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन अनिरुद्ध को आदित्य कपूर ने बता दिया कि जनक ये चाहती है। जनक अनिरुद्ध को टीका लगाती है और अनिरुद्ध गुस्सा होकर के दरकिनार कर लेता है जनक को। तो दोस्तों देखो ये है प्रोमो दिखा रहे हैं। प्रोमो अक्सर मेन जो सीरियल आते हैं उससे काफ़ी थोड़ा अलग होता है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, कहानी इस तरीके से सुनाई जाएगी या नहीं सुनाई जाएगी, या आदित्य कपूर जनक के मैसेज को समझ जाएगा कि वो जनक का मैसेज नहीं किसी और ने डेलिबरेटली टाइप किया है, ये भी हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है आदित्य कपूर और झनक एक हो पाएँगे? झनक तो नहीं चाहती है लेकिन झनक को एक मौका मिल जाएगा बोस हाउस से बाहर निकलने का और अनिरुद्ध और अर्शी के जीवन से दूर जाने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात होती भी है और ये बात सामने आती भी है तो झनक वहाँ पे चुप रहेगी, लेकिन बाद में आदित्य कपूर को सब सच बता देगी और अलग-अलग रहेंगे। और आदित्य कपूर बहुत समझदार है और आई एम वेरी हैप्पी कि आदित्य कपूर वापस से झनक सीरियल में आया है और क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। और वेलकम बैक आदित्य कपूर। सो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।